हेलो गाइस, आप सबको राधे राधे। और ये है ललही छठ का वीडियो। और देखिए मैं मतलब ललही छठ पूजने जा रही थी तो वही सोची कि तैयार हो जाऊं, तो वही मैं अलता लगा रही थी। और वैसे मेरा तैयारी भी चली रहा, खाना भी बना रही थी। और अब मैं चली आई हूँ किचन में, अपने मतलब जो अपने फल फूल लेकर आई हूँ, सोची कि वो सब इकट्ठा कर दूँ धो के, तो उसके लिए मुझे 7 बर्तन की ज़रूरत लगी। तो मैं अपना ये पुराना वाला परात निकाली हूँ, जिसको मैं हमेशा पूजा के समय निकालती हूँ। बस इसी में अपना मैं मतलब अभी सब फल फूल अच्छे से धो के रख दूँगी। और ये 2 चीज़ की वजह से धो रही हूँ, इसमें जो चीनी का रहता है, अभी आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ लेंगे। बस इसी की वजह से मैं बर्तन सब धो रही हूँ कि पूजा का सामान मुझे इसमें रखना है। अब जितना भी मेरे पास फल फूल रहे तो मैं सोची कि पहले पूजा के लिए निकाल लेती हूँ। जितना मुझे पूजा में ज़रूरत है उसको मैं अच्छे से फ्रेश करके मतलब साफ़ सुथरा से धो के सब रख दूँ। और पूजा तो वैसे गाइस हम लोगों के घर में मेरी मम्मी जी करती हैं, मतलब मेरी सास। और मेरे तो वैसे 3 ठो बेटी हैं। ठीक है, संतान का पूजा ही है, सब लोग कर सकते हैं। और ये देखिए मैं मतलब सब तैयारी कर रही हूँ पूजा का, हर एक चीज़ मतलब सब मैं तैयारी कर ले रही हूँ। और जितना मुझसे जैसे बन रहा है उसी हिसाब से मैं तैयार करके रख दूँगी कि अम्मा हरे को मतलब जब पूजा करने का समय हो तो उन लोगों को सब सामान मतलब एक जगह मिल जाए। इसमें पूजा में समय नहीं लगती, इकट्ठा करने में समय लगता है। एक दिन पहले दाना चाहिए, आप लोग पूरा मतलब उसको भुंजा के लेकर आइए, मतलब चावल, गेहूँ, अरहर, जितना मतलब दाना होता है, चना, जो चीज़ चढ़ती है, मटर हुआ, ये सब चीज़ को मतलब भूंजना पड़ता है। भूंज के बस उसी का पूजा होता है। इसको ललही छठ बोला जाता है, इस पूजा को। बस अब मैं भी निकल रही हूँ और मैं अपने पतिदेव से बोली कि मतलब जहाँ बैठ के मतलब पूजा किया जाता है उस स्थान को इस तरीके से बनाया जाता है, मिट्टी में मतलब उसको खोद के अच्छे से इसमें एक ठो पेड़ भी लगाया जाएगा। और ये देखिए मैं आ गई हूँ और इसी की वजह से मैं थाली मतलब सब धोई थी। और ये मैं चावल पीस के पहले से रख दी थी, इसी में हल्दी मिक्स कर दी हूँ। और इसमें जितना अपन मिट्टी का दियाली दिख रहा है ना, ये सबको मतलब मैं लेप लगाऊंगी। और इस लेप के अंदर ही मैं मतलब जितना दाना भुंजा के लेकर आई हूँ बाहर से, वो सब मैं इसी में भरूँगी अभी। और अम्मा जी मेरी लेटी हैं, आज तो उनका व्रत है। व्रत तो मेरा भी रहता है, मैं जब तक पूजा नहीं होता तो मैं कुछ भी खाती पीती मैं भी नहीं हूँ। और जितना मेरे पास अभी दाना रहा, चावल, गेहूँ, मटर, चना, ये सब जो चीज़ चढ़ती है वो सब मतलब मैं बराबर सजा दे रही हूँ। और हमारे घर में मतलब मेरी चाची जी भी आती हैं पूजा करने, तो मैं उनका भी थाल सजा के रख दे रही हूँ कि जैसे उनको भी तकलीफ़ ना हो कि आने के बाद चलो सजाना पड़े। तो मैं दोनों का ही काम कर ले रही हूँ। और मतलब ऐसे सजा रहते ना, ये समय मतलब सजाने के ही में समय लगता है, ऐसे पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगती है। और देख सकते हैं कि मतलब अभी मैं लावा डाल रही हूँ। हर एक दाना जितना मतलब हम लोग खाते पीते हैं वो सब दाना इसमें पड़ती ही है और चाहिए। लेकिन इस चीज़ में इस व्रत में ये है कि जितना भी प्रसाद चढ़ जाती है ना, तो जो व्रत वाले रहते हैं उन लोग इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे पतिदेव मतलब लगा रहे हैं, इसी पेड़ का पूजा होता है। और ये मेरी बिटिया रानी बैठी है। और मैं भी अपना मतलब कुछ ना कुछ काम तो बहुत हो जाता है। मैं खाना भी बना रही थी और सब इकट्ठा भी कर रही थी। पूजा में तो जानती हैं समय तो लग ही जाता है, चाहे जितने जल्दी करे। और मैं सवेरे 4 बजे से उठी थी। पूजा तक तो वैसे मेरा सब काम हो चुका रहा, सब सजा के रखी थी। अब बस चाची जी मेरी आ जाएंगी तो पूजा शुरू होगा। अब मैं भी जा रही हूँ तो ऐसे तैयार हो जाऊँ, फिर पूजा में शामिल होंगे सब लोग। और ये देखिए चाची जी भी मेरी आ चुकी हैं। अब मैं इन लोग मतलब एक ही जगह बैठ के पूजा करें और सब सामान जितनी सामग्री है पूजा के मैं सब इन लोगों के पास ला के रख दे रही हूँ, जिससे इन लोगों को दिक्कत ना हो। आज इन लोगों का निर्जला व्रत है, जब तक पूजा नहीं करेंगे तो पानी तक नहीं पीते हैं। मेरी चाची हैं जो येलो कलर की साड़ी पहनी है, और जो ग्रीन में है वो अम्मा है मेरी।
और देखिए मैं भी आ गई हूँ पहन ओढ़ के पूजा में शामिल होने के लिए। अब जैसे इन लोग बोलते कि ये सामान लिया वो सामान लिया, तो मैं ला के इन लोगों के सामने रख दे रही हूँ। और पूजा तो अम्मा और चाची हमेशा ही करते हैं। ये पानी चालू कर दे, नहा लीजिए। देख सकते हैं आज मतलब बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं, मतलब इतना सारा प्रसाद जो हो चुका है ना घर में, इसके वजह से। और मैं भी ऐसे कुछ अम्मा ऐसे शब्द बोली कि मुझे बड़ा तेज हंसी छूटने लगा। खूब अच्छे से सजा दीजिए चाची। वही मैं हंस रही थी, कुछ कुछ बातें हम लोगों का चल भी रहा था और पूजा भी हो रहा था। और देखिए पूजा मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, ये ललही छठ के नाम से जाना जाता है। बोलते हैं जिसके पास में बेटा होता है वही वो ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी ये व्रत कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए तो हर एक इंसान कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हम लोगों का पूजा चालू हो चुका है। माँ जी मेरी पहना रही हैं माला, और मैं बैठ के बस देख रही हूँ। और जो इन लोगों को जैसे ज़रूरत समझ में आ रहा है मुझसे बता रहे, मैं ले आ रही हूँ। और मुझसे भी कहे कि फूल तुम भी चढ़ा दो, तो वही मैं भी फूल चढ़ा रही हूँ। अब आरती होगा, ये सब भोग है, जितना मतलब मैं सजा रही थी ना अन्न का, वही सब चढ़ती है। आपके पास जैसे है, जितना है उतना में भी पूजा हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही करें। जो नियम है बस उस नियम के अनुसार पूजा करें, बहुत है। और अभी इसके बाद में अम्मा हरे मेरे मतलब ये जो जल देख रहे हैं आप, जिसमें फल जा रही है, इस जल से सबका मतलब मुंह को साफ करेंगे। और ये जल आता है या तो तालाब से या तो कुआं से, कुआं या जल का ही जल इसमें पड़ती है। हम लोगों के गांव में तो इसी से होता है, अब बाकी जगह में मुझे नहीं मालूम। और ये सब पूजा वैसे आप लोग गंगा जी के पास भी जाके कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं। और हम लोग तो हमेशा अपने घर में ही करते हैं सब लोग मिल के। अब वही आरती की तैयारी हो रहा है। चाची जी और अम्मा मेरे दोनों आरती करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।